वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पहला एमसीक्यू हम लोग का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हम लोग ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में दो पार्ट्स में पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था उनका कल्चर कैसा था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 में देखा था कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है और उनके फाउंडर्स और क्या इंपॉर्टेंस है वहां पर। तो आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू हड़प्पन सिविलाइजेशन का। पहला क्वेश्चन है, विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है आपका एस आर राल और ऑप्शन डी है आपका राखालदास बनर्जी। किस विद्वान ने पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है आपका एस.आर. राल, ऑप्शन डी है आपका राखालदास बनर्जी। इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉन मार्शल ने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन कहा था। बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम चेंज करके हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप लोग के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आजकल ज्यादातर जो कॉमनली यूज किया जाता है वो भी आ सकता है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोनों टर्म सेम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डबल आर नहीं होगा, यहाँ पर एक ही आर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन। Who discovered the हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन सी आपका एस.आर. राल या फिर ऑप्शन डी है आपका राखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है आपका एस.आर. राल या फिर ऑप्शन डी आपका राखालदास बनर्जी। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के फाउंडर कौन थे, तो थे आपके ऑप्शन बी दयाराम साहनी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स है उनमें से सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन मिला था। कब मिला था ये 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि जितने भी इंडस वैली साइट है उनमें से सबसे पहला साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ये कौन से रिवर के बगल में था, तो ये रावी रिवर के बगल में है। आपको एक चार्ट बना लेना है जिसमें आप लिखेंगे फाउंडर, साइट और रिवर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 का मेरा अगर चैप्टर देखेंगे, याद रखिए 2 चैप्टर है, आपको पार्ट 2 देखना है। उसमें आप ये आसानी से चार्ट बना पाएंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, उनके फाउंडर्स कौन है और कौन से रिवर के बगल में वो साइट मिले हैं। Who discovered the मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है एस.आर. राल और ऑप्शन डी है राखालदास बनर्जी। मोहनजोदारो सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है आपका एस.आर. राल और ऑप्शन डी है आपका राखालदास बनर्जी। तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राखालदास बनर्जी। और ये किस साल में खोजा गया था मोहनजोदारो को, तो ये मिला था आपके 1922 में। अगर पूछे कि कौन से रिवर के बगल में मिला था मोहनजोदारो, तो फिर ये आपका इंडस नदी के बगल में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Along which river हड़प्पा is situated। ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है इंडस, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है लूनी या फिर ऑप्शन डी है सतलज। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रावी रिवर। Along which river मोहनजोदारो is situated। ऑप्शन ए है आपका इंडस, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है आपका सतलज। मोहनजोदारो किस नदी के साथ स्थित है। ऑप्शन ए है आपके इंडस, ऑप्शन बी है रावी,
ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है सतलज। इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर है ऑप्शन ए इंडस रिवर। विच क्रॉप इज नॉट ग्रोन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो? ऑप्शन ए आपका वीट, ऑप्शन बी है आपका बार्ली, ऑप्शन सी है आपका पी, ऑप्शन डी है आपका राइस। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका वीट, ऑप्शन बी है बार्ली, ऑप्शन सी पीस या फिर ऑप्शन डी राइस। जिसमें सही आंसर होगा राइस। राइस नहीं मिला था आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, और राइस जहां पर मिला था उस जगह का नाम क्या? जगह का नाम है लोथल। कौन से रिवर के बगल में मिला था? तो वो मिला था आपके भोगावा रिवर के बगल में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे आपके आर.डी. बनर्जी। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, इसके फाउंडर आर.डी. बनर्जी नहीं थे, इसके फाउंडर थे एस.आर. राव। अगर लोथल की बात की जाए, जैसा मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर राइस मिला था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है लोथल के बारे में, वो आपका पोर्ट था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो पोर्ट का काम करता था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। तो जब एक्सटर्नल ट्रेड करते थे तब उन्हें सामान जहाज से भेजना पड़ता था, और उसी जहाजों के लिए पोर्ट बनाया गया था आपके लोथल को। यहाँ पर आपका आइवरी वेट बैलेंस भी हो गया। तो आइवरी वेट बैलेंस क्या होता है? जो हम लोग दुकान में जाते हैं और सामान खरीदने के टाइम एक वेट दिया जाता है, और वेट से तोला जाता है कितना सामान दिया जाता है। वो वेट बनाया गया था आइवरी से। आइवरी मतलब हाथी का दांत। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपका पोर्ट है लोथल में, और दूसरा आइवरी वेट बैलेंस भी मिला था आपके लोथल में। Which animal is probably not known to the Indus people? ऑप्शन ए है आपका हॉर्स, ऑप्शन बी है आपका एलिफेंट, ऑप्शन सी है आपका बुल, या फिर ऑप्शन डी है आपका शीप। सिंधु लोगों को कौन सा जानवर शायद नहीं जानते हैं? ऑप्शन ए है आपका हॉर्स, ऑप्शन बी है आपका एलिफेंट, ऑप्शन सी आपका बुल, या फिर ऑप्शन डी आपका शीप। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी शीप। अगर हॉर्स की बात की जाए तो ऐसा ही एक साइट था जिसका नाम था आपका सुरका टोडा। सुरका टोडा के जो फाउंडर थे वो थे आपके जे.पी. जोशी, और यहीं पे आपके घोड़ों का हड्डियां मिली। तो ये बात तो पता चल गया कि घोड़ों की हड्डियां यहाँ पर मिली थी। और बाकी अगर देखा जाए एलिफेंट और बुल, इन दोनों के सील मिले थे। मतलब पहले के दिन में जो मर्चेंट्स होते थे वो अपना सामान एक सील देते थे, और सील में डिफरेंट एनिमल्स बनाए जाते थे, भगवान के पिक्चर बनाए जाते थे। तो वैसे सील्स में एलिफेंट और बुल दोनों के पिक्चर मिले हैं। तो यहाँ पर कौन सा एनिमल नहीं पता था शायद उनको, तो फिर होगा आपका शीप। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज? ऑप्शन ए है आपका कालीबागान, ऑप्शन बी है आपका लोथल, ऑप्शन सी है आपका धोलावीरा, और ऑप्शन डी है आपका लाहौर। सिंधु सभ्यता की प्राचीन बंदरगाह का नाम है? ऑप्शन ए है आपका कालीबागान, ऑप्शन बी है आपका लोथल, ऑप्शन सी है आपका धोलावीरा, या फिर ऑप्शन डी है आपका लाहौर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कल्चर ऑफ हड़प्पन वाज बिलोंगिंग टू विच एज? ऑप्शन ए है आपका ब्रोंज एज, ऑप्शन बी है आपका स्टोन एज, ऑप्शन सी है आपका न्यूलिथिक एज, या फिर ऑप्शन डी है आपका कैल्कोलिथिक पीरियड। हड़प्पा की संस्कृति किस युग से संबंधित थी? ऑप्शन ए है आपका ब्रोंज एज, ऑप्शन बी है आपका स्टोन एज, ऑप्शन सी है आपका न्यूलिथिक एरा, ऑप्शन डी है आपका कैल्कोलिथिक पीरियड। तो फिर यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए ब्रोंज एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से एज को बिलोंग करता था? ये बिलोंग करता था ब्रोंज एज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपति महादेव सील वाज फाउंड इन?
ऑप्शन ए गुप्ता पीरियड, ऑप्शन बी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी मौर्य पीरियड या फिर ऑप्शन डी मुगल पीरियड। पशुपति महादेव की मोहर किसमें पाई गई? ऑप्शन ए गुप्ता पीरियड, ऑप्शन बी हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी मौर्य पीरियड या फिर ऑप्शन डी मुगल पीरियड। तो फिर सही आंसर होगा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन सी साइड से मिली थी? तो फिर मिली थी आपके मोहनजोदाड़ो में। ये पशुपति शिवा के साथ और आपका मिला था गॉडेस, मदर गॉडेस का भी सील यहाँ पर मिला था। यहाँ पर अगर आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मिला था, यहाँ पर मिला था आपका ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो हम लोग के हिस्ट्री के किताब में सबसे ज्यादा दिया जाता है वो है आपका ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। और दूसरा जो सबसे दिया जाता है स्टोन, ये शायद स्कल्पचर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन। और बहुत सारे जगह पे इसे क्रिस्टिन भी कहा जाता है। या फिर प्रीस्टिन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर से क्या क्या मिला है? यहाँ पर मिला है आपका ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ उनके टाइम पे शायद ऐसा कोई था कि पूजा के टाइम पे या फिर कोई स्पेशल ओकेशन में सभी आते थे और वहां पर पूजा करने से पहले वहां पर नहा के फिर पूजा करने जाता था। दूसरा अगर बात करें ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, तो ये ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो में मिला है और हम लोग की इतिहास की किताब में ये काफी पिक्चर भी इसका दिया जाता है। फिर तीसरा अगर देखा जाए स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन, इसका भी पिक्चर आप काफी देख पाएंगे। स्टोन स्कल्पचर है, आप लोग के एग्जाम में बियर्डेड मैन भी दे सकता है या फिर प्रीस्टिन भी दे सकता है। तो ये कहाँ पर मिला था? ये आपका मिला था मोहनजोदाड़ो में। अब इसको छोड़ के भी यहाँ पर मिला, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मिला आपका एडुकेशनल इंडस वैली सिविलाइजेशन के एजुकेशनल सेंटर कहां पर मिला है? तो फिर मिला है आपके मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांसिंग गर्ल ब्रैकेट में लिखा हुआ है देवदासी फिगरिन was found in Indus Valley was made of ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी ब्रोंज, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। डांसिंग गर्ल देवदासी की मूर्ति सिंधु घाटी में पाई गई थी डैश से बना था। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी ब्रोंज, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड्स विद ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया या फिर ऑप्शन डी इजिप्ट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ उनके ट्रेड रिलेशन थे। Which in the city was known for water management? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धोलावीरा। कौन से सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा या फिर ऑप्शन डी धोलावीरा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा की अगर फाउंडर की बात की जाए तो उसके फाउंडर थे जेपी जोशी। आपको अगर याद होगा जेपी जोशी और एक साइड के भी फाउंडर थे, वो था आपका सुरकर टोडा। तो ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पर मिला था आपका वाटर रिजर्वर। बहुत सारे जगह जहाँ पर नदी नहीं रहता या फिर पानी नहीं रहता, आर्टिफिशियल तरीके से वहां पर पानी को जमा किया जाता है, उसी को बोला जाता है वाटर रिजर्वर। और मिला था आपका वाटर हार्वेस्टिंग
सिस्टम, जहां पर मान लीजिए पानी नहीं पहुंच सकता, जैसे खेतों में या फिर जैसे लोगों के घर तक पानी अगर नहीं पहुंच सकता तो उसे पानी सही तरीके से पहुंचाने के लिए जो सिस्टम को यूज किया जाता है उसे बोला जाता है हार्वेस्टिंग वाटर सिस्टम। और तीसरा जो है वहां पर ड्रेनेज देखा गया था, वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा एडवांस था। तो ये सब मिला था आपके धोलावीरा में। द मेटल that does not discovered in Harappan civilization is ऑप्शन ए आपका कॉपर, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है सिल्वर या फिर ऑप्शन डी है आपका आयरन। हड़प्पा सभ्यता में जिस धातु की खोज नहीं हुआ वो है ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयरन। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर इंपोर्ट किया जाता था आपके खेतरी से। खेतरी माइंस जो है आपके राजस्थान में, वहां से कॉपर लाया जाता था। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड लाया जाता था आपके अफगानिस्तान से और ईरान। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर को भी इंपोर्ट किया जाता था, पर ये कोई स्पेसिफिक कंट्री कहां से इंपोर्ट होता था ये पता नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। द मेटल दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड वो होगा ऑप्शन डी आयरन। लेटेस्ट साइट फाउंड इन द सिविलाइजेशन इज ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी अमड़ी, ऑप्शन सी भीमबट, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली नवीनतम साइट है। ऑप्शन ए है आपका राखी गढ़ी, ऑप्शन बी है अमड़ी, ऑप्शन सी है भीमबाद या फिर ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। यहाँ पर सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर सही आंसर है ऑप्शन ए राखी गढ़ी। Where the statue of the bearded man was found? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, यहाँ पर लोथल नहीं होगा, लोथल। ऑप्शन सी मोहनजोदारो या फिर ऑप्शन डी कालीबागान। जहां दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति मिली थी। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदारो या फिर ऑप्शन डी कालीबागान। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो वो है आपका ऑप्शन सी मोहनजोदारो। आपको बियर्डेड मैन ना देखे कंफ्यूज करने के लिए प्रीस्ट किंग भी दे सकते हैं, पुरोहित राजा, ये भी सेम है। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग कहां पर मिला था? तो फिर मिला था मोहनजोदारो। During the archaeological excavation of the Harappan civilization, what type of civic planning representations were seen? ऑप्शन ए आपका हाउसेस, market, storage facility, offices. Almost every basic thing are organized in a grid-like pattern. Option B, roads were cut crossways with each other at 90-degree angle and the city was organized in block design. ऑप्शन सी ओनली ए, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ लेते क्या है। ये क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और कहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में सिर्फ ए सही है या फिर ऑप्शन डी में दिया है बोथ ए एंड बी सही है। तो क्वेश्चन को और एक बार देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की पुरातांत्रिक खुदाई के दौरान किस प्रकार की नागरिक सियातन प्रतिनिधित्व का देखा गया था? ऑप्शन ए हाउस, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटी, ऑफिस। ऑलमोस्ट एवरी बेसिक थिंग आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। ऑप्शन बी रोड्स वर कट crossways each other at 90 degrees and the city was organized into block designs. ऑप्शन सी ओनली ए या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो फिर यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों आपका सही है। तो इसको समझने के लिए एक स्लाइड ले लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए, जो सिटीज वहां से निकले और जो सिटीज दिखाई दिए उनमें क्या रहता था, उनके जो घर होते थे वो रेक्टेंगल शेप के या फिर स्क्वायर शेप के होते थे। उनके जो रास्ते होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में काटते थे।
कि आपको पता है कि 90 डिग्री अगर नहीं करेंगे तो फिर ये स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के अंदर तक नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर जितने रास्ते होते थे सारे आपके 90 डिग्री एंगल के रास्ते होते थे। अगर घर की बात की जाए तो घर में जो रास्ते के तरफ है यहाँ पर पूरा ब्लॉक रहता था और किसी भी तरीके का खिड़की या फिर दरवाजा नहीं रहता था। हर एक घर में अपना बाथरूम रहता था और कुआं रहता था। ये जो कुआं होता था ये घर के बाहर की तरफ रखा जाता था ताकि रास्ते में अगर कोई भी प्यासा आदमी हो तो वो घर में आके कुएं से पानी पी सके। ये 90 डिग्री होता था। और एक चीज है, जो सिटी बनाए जाते थे उन्हें दो हिस्से में बांटा जाता था। एक जो हिस्सा होता था उसको बोला जाता था सिटाडेल और नीचे का हिस्सा जो होता था उसे कहा जाता था आपका लोअर पार्ट। तो जो ऊपर का हिस्सा होता था इसमें जितने रॉयल फैमिलीज होते थे, रिच मर्चेंट होते थे, यही सब रहते थे आपके ऊपर के पार्ट में सिटाडेल में। और नीचे के पार्ट में जितने कॉमन लोग हैं, जितने आम आदमी होते थे, वो सब रहते थे आपके लोअर पार्ट में। सिटाडेल में सारे बिल्डिंग्स, मार्केट्स, बिल्डिंग्स या फिर जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स होते थे सब कुछ मिलता था आपके सिटाडेल में। तो अगर किसी को लोअर पार्ट में किसी आम आदमी को अपना सामान बेचना होता था तो उसको जाना पड़ता था सिटाडेल में अपना सामान बेचने के लिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।